जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछले लेक्चर में हमने डेटाबेस और एसक्यूएल के बारे में काफ़ी डिटेल से बात की और हमने माई एसक्यूएल की इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट किया। आज के लेक्चर से हम एसक्यूएल लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करेंगे और जितने भी टॉपिक हम पढ़ेंगे हर टॉपिक के रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को और सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ डेटाबेस क्वेरीज के बारे में। एसक्यूएल की हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम सिंपल एक स्टेटमेंट लिखेंगे एसक्यूएल लैंग्वेज की जिसे हम क्वेरी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नेम जो भी आप सेट करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सेट कर देता हूँ temp1 और इसे कर देना है आखिर में टर्मिनेट। तो हमने क्या किया, हमने एसक्यूएल लैंग्वेज की एक क्वेरी लिखी। ओके, तो यहाँ पर ये जो क्रिएट लिखा हुआ है और डेटाबेस है ये कीवर्ड्स हैं, जैसे कि जावा लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। वहाँ पर स्टैटिक, इंट, वॉइड, मेन, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो कीवर्ड्स हैं। तो ये क्रिएट और डेटाबेस ये कीवर्ड्स हैं एसक्यूएल लैंग्वेज के। ओके, तो इस एक क्वेरी की हेल्प से हमने क्या किया, हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया जिसका नाम है temp1। अब इसे एग्जीक्यूट करने के लिए हम इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे करेंगे यहाँ से एग्जीक्यूट। तो नीचे देखिए हमारे पास ग्रीन टिक शो हो रहा है। इट मीन्स ये स्टेटमेंट जो है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और इसमें कोई एरर नहीं है। साइड पे इस बार को अगर मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए temp1 डेटाबेस यहाँ पे शो हो रहा है हमें। इट मीन्स ये क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने क्रिएट डेटाबेस जो है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा है। आप चाहे तो लोअर में भी लिख सकते हैं, नो इशू, क्योंकि एसक्यूएल लैंग्वेज जो है वो केस सेंसिटिव नहीं होती। तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ क्रिएट, ओके, डेटाबेस और फिर डेटाबेस का नाम temp2 और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। देखिए यहाँ पर मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा, यहाँ पर स्मॉल लेटर्स में। इसे सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। इसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पर देखिए temp1 के साथ temp2 डेटाबेस भी यहाँ पे शो हो रहा है। ओके, तो इस एक क्वेरी की हेल्प से आप एक नया डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, बट ये एक एफिशिएंट वे नहीं है डेटाबेस को क्रिएट करने का, क्योंकि अगर आप इस तरह से डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो हो सकता है आपको एरर शो हो। क्यों शो हो सकता है एरर? मान लीजिए आप एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस हैंडल कर रहे हैं और वहाँ पर आप एक नया डेटाबेस क्रिएट करते हैं। अब हो सकता है कि जिस नाम से आप नया डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं उस नाम का डेटाबेस पहले से अवेलेबल हो, तो वहाँ पर आपको एरर शो होगा। देखें यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, मैं क्रिएट कर लेता हूँ एक और डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस और इसे नाम दे देता हूँ temp1। ओके, अब temp1 डेटाबेस पहले से हमारे पास मौजूद है। अगर इस पीस ऑफ कोड को, इस क्वेरी को मैं एग्जीक्यूट करता हूं तो यहाँ पर देखें हमें एरर शो हो रहा है। ओके, इट मीन्स ये डेटाबेस जो है वो पहले से है, आप इसे दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एरर शो हो रहा है और हमारी कोशिश होती है जब भी हम अपनी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि डेटाबेस की तरफ से हमें कोई एरर शो ना हो। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम एक एफिशिएंट वे यूज कर सकते हैं डेटाबेस को क्रिएट करने का। तो उसमें क्या करना होता है, हमने सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस और फिर हम एक क्वेरी लिखते हैं इफ नॉट एग्जिस्ट। ओके, इफ नॉट एग्जिस्ट और फिर डेटाबेस का नाम यहाँ पर temp1 मैं दोबारा से लिख देता हूँ। अब हमने यहाँ पर क्या कहा कि डेटाबेस को क्रिएट करो, इफ नॉट एग्जिस्ट, अगर ये अवेलेबल नहीं है तो क्रिएट कर दो, अदरवाइज ना करो। तो इस क्वेरी को मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये नीचे यहाँ पर देखें अब हमारे पास एरर शो नहीं हो रहा, अब हमारे पास वार्निंग शो हो रही है। ओके, कि ये डेटाबेस पहले से अवेलेबल है, आप इसे क्रिएट नहीं कर सकते। तो डिफरेंस होता है वार्निंग में और एरर में, ये बात आपने याद रखनी है। और जब भी आपने डेटाबेस क्रिएट करना है तो आपने इस मेथड को यूज करना है, क्योंकि ये एक एफिशिएंट वे है डेटाबेस को क्रिएट करने का। ओके, अब इसके बाद डेटाबेस को क्रिएट कैसे करना है ये तो हम सीख चुके हैं। हम चाहे तो किसी डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, बहुत सिंपल है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप, ओके, उसके बाद डेटाबेस और जिस डेटाबेस को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका आपने यहाँ पर नाम लिख दें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ temp1 को। ओके, temp1 इस तरह से इसे कर देते हैं टर्मिनेट।
अब इस पीस ऑफ कोड को, इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, नीचे देखें सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और साइड पे देखें temp1 जो है अब डिलीट हो चुका है। यहाँ पर देखें हमारे पास temp2 शो हो रहा है डेटाबेस, temp1 डिलीट हो चुका है। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो किसी डेटाबेस को डिलीट भी कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट एन एफिशिएंट वे टू डिलीट अ डेटाबेस। ओके, अब यहाँ पर भी एक इशू है, हो सकता है आप एक ऐसा डेटाबेस डिलीट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि है ही नहीं। ओके, मान लें यहाँ पर मैं एक डेटाबेस डिलीट करना चाहता हूँ जिसका नाम है temp4। अब temp4 नाम का कोई भी डेटाबेस नहीं है हमारे पास। इस क्वेरी को सिलेक्ट करता हूँ और इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो नीचे देखिए हमारे पास एरर शो हो रहा है। हम नहीं चाहते कि एरर शो हो, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप, ओके, फिर डेटाबेस का नेम और फिर यहाँ पर हम लिखते हैं इफ एग्जिस्ट। ओके, अगर है तो डिलीट कर दो और फिर डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पर temp4 लिख देता हूँ। ओके, जो कि हमारे पास नहीं है। इस क्वेरी को सिलेक्ट करते हैं, ओके, इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो अब देखिए हमारे पास वार्निंग शो हो रही है, एरर शो नहीं हो रहा। तो ये कुछ एफिशिएंट वे हैं डेटाबेस को क्रिएट करने के और डेटाबेस को डिलीट करने के। तो आपने जब भी डेटाबेस क्रिएट करना हो या डिलीट करना हो तो आपने इन्हीं को यूज करना है। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अब इसके बाद डेटाबेस के रिलेटेड कुछ और क्वेरीज भी होती है हमारे पास। मान लीजिए मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि उसके कितने डेटाबेसेस हैं, नंबर ऑफ डेटाबेसेस मैं देखना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी हम एक क्वेरी का यूज़ करते हैं जिसमें हम लिखते हैं शो डेटाबेसेस। ओके, इस क्वेरी को सिलेक्ट करके अगर हम एग्जीक्यूट करें तो यहाँ पर देखिए जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सारे हमें शो हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर MySQL है, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, इसी तरह से temp2 जो हमने क्रिएट किया, वर्ड भी है। तो इसने क्या किया, आपको एक पूरी लिस्ट दे दी डेटाबेसेस की जो कि यहाँ पर है। ओके, तो इस तरह से आप चाहे तो डेटाबेसेस को आप देख भी सकते हैं कि कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। यहाँ तक तो बात होगी डेटाबेसेस की कि किस तरह से डेटाबेस क्रिएट करना है, किस तरह से डिलीट करना है और शो को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेबल्स के बारे में, क्योंकि डेटाबेस के अंदर जितना भी हमारा डाटा होगा वो टेबल्स के फॉर्म में होगा। हम टेबल्स को क्रिएट करेंगे और उन्हीं टेबल्स के अंदर हमारा सारा का सारा डाटा होगा जो कि हम स्टोर करेंगे। तो अब बात करते हैं टेबल्स के बारे में। टेबल्स की अगर हम बात करें तो टेबल्स के अंदर कुछ कॉलम्स होते हैं हमारे पास और कुछ होती हैं रोज। ये जो वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं ये हमारे कॉलम्स हैं और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इन्हें हम कहते हैं रोज। इसके सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम क्रिएट, ये एक कीवर्ड है, उसके बाद टेबल, ये भी एक कीवर्ड है, इनका यूज करते हैं। उसके बाद टेबल का नेम जो भी आप सेट करना चाहते हैं आपकी मर्जी है, फिर कॉलम का नेम और फिर कॉलम की डाटा टाइप। तो इसे प्रैक्टिकली करते हैं ताकि चीजें आपको ज्यादा समझ में आए। अब यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट, उसके बाद टेबल, ओके, और फिर टेबल का नाम जो भी आप सेट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैं इसे नाम दे देता हूँ माई टेबल। ओके, इस तरह से। उसके बाद पैरेंथेसिस और आखिर में इन्हें कर देना है टर्मिनेट। अब जितने भी कॉलम्स होंगे हमारे वो इन पैरेंथेसिस के अंदर हम लिखेंगे। अब सबसे पहला कॉलम मैं बनाना चाहता हूँ आईडी का, तो कॉलम का नाम आईडी, ओके, और फिर इसकी डाटा टाइप बतानी होगी। अब हमारे पास आईडी जो होती है वो नंबर्स की फॉर्म में होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इंट। ओके, इंट। अब इनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं क्योंकि हमने पूरी की पूरी जावा को कवर किया है। ओके, अभी हम जावा का बैकएंड सीख रहे हैं। ओके, तो इंट हमारे पास एक डाटा टाइप होती है जिसके अंदर हम नंबर्स को स्टोर करते हैं। अब इसके बाद दूसरा कॉलम हम बना देते हैं फर्स्ट नेम का, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट नेम। ओके, और इसकी जो डाटा टाइप होगी हमारे पास वो होगी varchar और इसकी लेंथ हम सेट कर देते हैं 255, ये मैक्सिमम लेंथ होगी। ओके, अब यहाँ पर ना हम चाहे तो हम कैर को भी यूज़ कर सकते हैं, बट कैर और varchar में एक थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर हम कैर का यूज़ करते और हमने लिमिट सेट कर दी 255, तो क्या होता है जैसे आप कैर का यूज़ करते हैं और जितनी लिमिट होती है, मान लो आपने 255 लिमिट को सेट किया तो मेमोरी के अंदर 255 कैरेक्टर्स के लिए जगह एलोकेट हो जाती है। अब यूज़र अगर ऐसा नेम इनपुट करता है जिसमें सिर्फ 5 कैरेक्टर्स हैं तो वो 5 कैरेक्टर्स तो जगह लेंगे, बाकी जो हमारे पास 250 कैरेक्टर्स की जगह होगी वो वेस्ट हो जाएगी। ओके, इससे मेमोरी जो है वो ज़्यादा कंज्यूम होती है। अगर हम varchar का यूज़ करते हैं और उसकी लेंथ हम सेट कर देते हैं 255 और अगर यूज़र 5 कैरेक्टर्स का नेम इनपुट करता है तो मेमोरी के अंदर सिर्फ 5 कैरेक्टर्स की ही जगह एलोकेट होगी।
ओके, बाकी जो जगह है वो एलोकेट नहीं होगी। तो वेयर केयर से क्या होता है, मेमोरी जो होती है वो बच जाती है, कम खर्च होती है और हमें फायदा होता है। तो इसलिए डेटाबेस के अंदर जहां भी हम स्ट्रिंग का यूज करेंगे, नेम ले रहे होंगे या एड्रेस ले रहे होंगे, वहां पर हम वेयर केयर का ही यूज करेंगे। यहाँ पर एक और कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, इसे हम नाम दे देते हैं सिटी। ओके, और ये भी हमारे पास वेयर केयर होगा। ओके, और इसकी लेंथ हम सेट कर देते हैं यहाँ पर 25। ओके, और इस तरह से हमारे पास एक टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि इस टेबल को हम आउटपुट में देखें। ओके, अब अगर मैं इस टेबल को आउटपुट में देखना चाहता हूं तो मैं सेलेक्ट क्वेरी का यूज करूंगा। ओके, तो यहां पर हम लिखते हैं जी सिलेक्ट। ओके, सिलेक्ट के बाद हम यूज करेंगे स्टार। ओके, और उसके बाद फ्रॉम, ये भी एक कीवर्ड है। फिर टेबल का नेम, टेबल का नेम था माई टेबल। ओके, इस तरह से, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब अगर इस पीस ऑफ कोड को हम एग्जीक्यूट करें तो हमें एरर शो होगा। एरर क्यों शो होगा, यहाँ पर देखिए हमारे पास ना यहाँ पर temp2 है, एक डेटाबेस है। साइड पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट डेटाबेसेस अवेलेबल है। हमने यहाँ पर ये मेंशन नहीं किया कि ये जो टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं ये किस डेटाबेस में जाके स्टोर करनी है। तो यहाँ पर हमें बताना होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज। ओके, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, आप चाहें तो लोअर केस में भी लिख सकते हैं। ओके, यूज, और फिर डेटाबेस का नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ temp2। ओके, इस तरह से। अब इस क्वेरी को मैं पहले एग्जीक्यूट कर लेता हूँ इस तरह से। अब क्या हुआ, इट मीन्स हम अब यूज कर रहे हैं डेटाबेस temp2 को, और जितने भी हम यहाँ पर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो सारे के सारे स्टोर हो जाएंगे इस temp2 डेटाबेस के अंदर। ओके, अब इस पीस ऑफ कोड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब यहाँ पर देखें एक कॉलम है हमारे पास आईडी का, एक कॉलम है फर्स्ट नेम का, और एक कॉलम है सिटी का। अभी हमने इनके अंदर वैल्यूज इनपुट नहीं की, सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है और कॉलम्स के नाम सेट कर दिए हैं। ओके, अब हम एक काम करते हैं कि इस टेबल के अंदर हम वैल्यूज को सेट करते हैं। ओके, तो वैल्यूज को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट का। ओके, तो हम यहाँ पर यूज करते हैं इंसर्ट इनटू। ओके, और फिर टेबल का नाम, कि जिस टेबल में हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, तो टेबल का नाम है माई टेबल। ओके, और उसके बाद हमने वैल्यूज इनपुट करनी होती है, तो यहां पर हम लिखेंगे वैल्यूज पैरेंथेसिस, और इनके अंदर जो भी वैल्यूज हैं वो हम पुट कर देंगे। अब फर्स्ट जो कॉलम है उसके अंदर इंटीजर वैल्यू है, तो यहां पर मैं कोई नंबर इनपुट कर देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 0 1, फिर कॉमा। दूसरा जो है हमारे पास वो वेयर केयर है, तो आप चाहे तो डबल कोटेशन में भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट नेम मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ लतीफ़, इस तरह से। उसके बाद दोबारा से कॉमा, मैं इसे सेट कर लेता हूँ जी TIF। ओके, कॉमा, उसके बाद सिटी, यहाँ पर हम सिटी सेट कर देते हैं, तो हम लिखते हैं लाहौर। ओके, अब हमने क्या किया है, जितने भी कॉलम्स थे, 3 कॉलम्स थे, तीनों के लिए हमने यहाँ पर वैल्यूज दे दी। अब इस पीस ऑफ कोड को हम रन करते हैं। ओके, एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर देखिए अब हमारे पास आईडी के नीचे आईडी शो हो रही है, फर्स्ट नेम के नीचे नेम शो हो रहा है, और सिटी के नीचे सिटी शो हो रहा है। इस तरह से आप किसी भी टेबल के अंदर वैल्यूज को इंसर्ट कर सकते हैं, वैल्यूज को इनपुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने यूज किया स्टार का। स्टार का मतलब होता है ऑल, मतलब जितना भी टेबल के अंदर डाटा है वो सारा का सारा हमें लाकर दिखाओ। हम चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को भी देख सकते हैं। कैसे, मैं स्टार को यहाँ से रिमूव करता हूँ, और मैं चाहता हूँ हमारे पास जो आईडी नाम का कॉलम है ना, सिर्फ उसका डाटा हमने देखना है। ओके, तो इसको सेलेक्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास सिर्फ आईडी कॉलम जो है वो शो हो रहा है और उसकी वैल्यू शो हो रही है। ओके, आप चाहें तो एक से ज़्यादा कॉलम्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कॉमा का यूज़ करूँगा। ओके, और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि सिटी जो है ना कॉलम, उसकी वैल्यू भी शो हो, तो इस क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास आईडी की वैल्यू भी शो हो रही है, सिटी की वैल्यू भी शो हो रही है। तो इस तरह से आप चाहें तो पूरी की पूरी टेबल को भी आउटपुट में देख सकते हैं, आप चाहें तो उस टेबल के कुछ कॉलम्स को भी आउटपुट में देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे से। ओके, अब एक काम करते हैं, इस टेबल के रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि टेबल्स का आइडिया आपको अच्छे से आ जाए। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्रिएट अ डेटाबेस फॉर अ कॉलेज नेम्ड XYZ। इसके अंदर हमने करना क्या है, सबसे पहले क्रिएट अ टेबल इनसाइड दिस डेटाबेस टू स्टोर स्टूडेंट डाटा। कौन कौन सा डाटा होगा, रोल नंबर होगा,
नेम होगे और सिटी होगी। ओके, मतलब 3 कॉलम्स हमने क्रिएट करने हैं। उसके बाद ऐड एनी 3 स्टूडेंट्स डाटा इनटू द टेबल, हमने 3 स्टूडेंट्स का डाटा उस टेबल के अंदर इनपुट करना है। और उसके बाद हमने क्या करना है, व्यू ऑल डाटा टेबल, मतलब टेबल के अंदर जितना भी डाटा है ना उसको हमने व्यू भी करना है। ओके, तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं और कॉलेज के लिए जिसका नाम है XYZ एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, डेटाबेस। ओके, और जो कॉलेज था उसका नाम था XYZ, तो यहाँ पर हम सेट कर देते हैं XYZ और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। इस क्वेरी को हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब हमारे पास XYZ जो है इस तरफ एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करना है। तो सबसे पहले इस डेटाबेस को हम यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूज। ओके, और फिर डेटाबेस का नाम XYZ कि हम इस डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। तो इस क्वेरी को सेलेक्ट करते हैं और इसे कर देते हैं एग्जीक्यूट। इट मीन्स अब जितना भी हम कोड लिखेंगे या कुछ भी टेबल्स बनाएंगे वो सारी की सारी इसी डेटाबेस के अंदर क्रिएट होंगी। अब हमने एक टेबल क्रिएट करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्रिएट। ओके, टेबल। उसके बाद टेबल का नाम हमने सेट कर दिया स्टूडेंट, पैरेंथेसिस, इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब इसके अंदर हमने 3 कॉलम्स बनाने हैं। ओके, एक जो होगा वो रोल नंबर के लिए होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जी रोल नंबर। ओके, और इसकी जो डाटा टाइप होगी वो होगी इंट। ओके, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स होंगे, कॉमा। उसके बाद सेकंड जो था हमारे पास नेम के लिए था, तो यहाँ पर हम नेम के लिए वैल्यू दे देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं फर्स्ट नेम लिख देता हूँ, फर्स्ट नेम। ओके, और ये जो होगा ये होगा varchar, और इसकी जो मैक्सिमम लेंथ होगी वो होगी 255। आप चाहें तो इससे कम भी रख सकते हैं, कॉमा। उसके बाद हमें एक और कॉलम चाहिए जो कि होगा एक क्लास के लिए, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास, ये भी varchar में होगा। ओके, और इसे कर देते हैं इसकी लेंथ को 25 और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। ओके, तो लास्ट जो आपके पास डाटा होता है ना उसके बाद आपने कॉमा का यूज नहीं करना, वरना आपको एरर शो होगा। टेबल क्रिएट हो चुका जी। अब हमने क्या करना है, इन टेबल्स के अंदर ना 3 स्टूडेंट्स के डाटा को इनपुट करना है। ओके, तो यहाँ पर सिंपल हम क्वेरी का यूज करेंगे, इंसर्ट इनटू, फिर टेबल का नाम है स्टूडेंट, और फिर हमने क्या करना है यहाँ पर वैल्यूज को पुट कर देना है, वैल्यूज पैरेंथेसिस, और इन पैरेंथेसिस के अंदर होंगी वैल्यूज। सबसे पहले हमारे पास इंटीजर डाटा है, तो यहाँ पर कोई रोल नंबर आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5, कॉमा। उसके बाद हमारे पास है varchar, यहाँ पर नेम आ जाएगा अगेन लतीफ। ओके, उसके बाद कॉमा, उसके बाद आ जाएगी क्लास, तो यहाँ पर क्लास हम सेट कर देते हैं, मान लीजिए 12th। ओके, इस तरह से। अब हमने क्या किया, हमने डाटा इनपुट कर दिया, लेकिन ये एक स्टूडेंट का डाटा है। हमने क्या करना है, 3 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो इसमें इनपुट करना है। अब एक तरीका तो ये हो सकता है कि हम इस लाइन को कॉपी करें, ओके, और पेस्ट कर दें इस तरह से। ओके, और ये जो डाटा है इसको थोड़ा चेंज कर देंगे, ये है 1 2 3 4 5, इसे कर देते हैं 6 और इसे कर देते हैं 7। यहाँ पर हम नाम को भी चेंज कर देते हैं, ओके, इस तरह से, और इस नाम को भी हम चेंज कर देते हैं। ओके जी, ये डाटा हमने चेंज कर दिया। अब हमने क्या करना है, डाटा तो हमने इंसर्ट कर दिया टेबल के अंदर, अब इसे हमने आउटपुट में शो करना है, तो उसके लिए हम सेलेक्ट का यूज़ करेंगे। ओके जी, सेलेक्ट, सारे का सारा डाटा हमने सेलेक्ट करना है तो हम स्टार का यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद फ्रॉम और फिर टेबल का नाम इस तरह से, और इसे कर देते हैं टर्मिनेट। अब इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक टेबल क्रिएट हो चुका है कॉलेज XYZ के लिए। इसके अंदर एक रोल नंबर का कॉलम है, एक है फर्स्ट नेम का, एक है क्लास का, और हमने 3 स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो इसके अंदर इनपुट कर दिया है बहुत ही इजी वे में। ओके, तो इस तरह से आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर भी इंसर्ट इनटू लिखा, यहाँ पर भी इंसर्ट इनटू लिखा। हम चाहें तो एक ही इंसर्ट इनटू की हेल्प से ये सारा का सारा कोड लिख सकते हैं। ओके, कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम इसे यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ओके, यहाँ से इस तरह से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने कॉमा का यूज़ करना है, दोबारा से पैरेंथेसिस, और इन पैरेंथेसिस के अंदर हमने क्या करना है, नेक्स्ट रो का डाटा दे देना है। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर इसे कर देते हैं पेस्ट। इसको थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं 6,
ओके, और यहाँ पर इसे ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है जी। और दोबारा से इस क्वेरी को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आउटपुट में वो वैल्यूज़ भी शो हो रही हैं जो हमने इस तरीके से यहाँ पर इंसर्ट की। तो अच्छा तरीका ये होता है कि आप एक बार इंसर्ट इनटू का यूज़ करें और फिर जितनी भी रोज़ हैं हर एक रो के लिए आप अलहदा से वैल्यूज़ देते जाएं और वहाँ पर कॉमा का यूज़ करते जाएं। तो इससे क्या होता है, टाइम बच जाता है और कोड जो है वो भी थोड़ा छोटा हो जाता है और समझने में आसानी होती है। ओके, तो इस तरह से आप चाहें तो एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं। डेटाबेस के लिए हमने शो का वर्ड भी यूज़ किया, ओके, वो भी आप कर सकते हैं। टेबल्स को क्रिएट कैसे किया जाता है वो हमने सीखा, ओके। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। अभी भी टेबल्स के रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो सीखने बाकी हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। तो आज के लेक्चर में जो कुछ हमने आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। जितना हमने पढ़ाया उतना प्रैक्टिस नहीं करना, कुछ आपने खुद से भी करना है, ओके, ताकि आप चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना सीख सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।